Good morning students. Today in computer class we will read our next chapter, chapter number 8, that is on topic email and other internet services. आज हम जानेंगे ईमेल क्या होता है और इंटरनेट से जुड़ी दूसरी सर्विसेज यानी कि हम इंटरनेट के द्वारा और क्या क्या काम कर सकते हैं. ओके, कह रही है हेलो हंसिका, डू यू नो आई स्पोक टू माई कज़न ओवर द फोन यस्टरडे. कहती है हेलो हंसिका, हंसिका नाम की एक लड़की को हेलो बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं क्या तुम जानते हो कल मैंने अपने कज़न से फ़ोन पे बात की. शी लिव्स इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहती है. एंड सेज शी विल सेंड मी द पिक्चर्स ऑन ईमेल, और उसने बताया कि उसने मुझे ईमेल पर पिक्चर्स भेजी हैं. बट आई डू नॉट नो मच अबाउट ईमेल, लेकिन मैं ईमेल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती. कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो. हाउ कैन आई क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, मैं अपना ईमेल अकाउंट कैसे बनाऊं, कैसे क्रिएट करूं. सो हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इन मॉडर्न सिनेरियो देयर इज़ अ नीड ऑफ शेयरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग द यूजर्स. कह रहा आजकल जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत होती है, हमें डाटा को, इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के अंदर, यानी कि हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन डाटा जो है वो शेयर करते हैं. टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस, कह रहा है इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर थ्रू मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कह रहे हैं इंटरनेट जो लेकर आया है वो संसार के लोगों को एक दूसरे के बहुत नज़दीक लेकर आया है बातचीत के द्वारा. इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, ये हमारा ईमेल की फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रॉनिक मेल. द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम विच हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीग्राफ, रेडियो एंड अदर कम्युनिकेशन सोर्सेज. दिस फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ ओवरकम अमंग ऑल द फील्ड. कह रहे जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो सिस्टम है वो रिप्लेस किया गया है ट्रेडिशनल तरीके से जो बातचीत कम्युनिकेशन होती है. ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने तरीके से होती थी, जैसे टेलीग्राफ के, यानी कि हम लेटर्स लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, रेडियो के द्वारा होती थी या किसी और कम्युनिकेशन सोर्सेज के स्रोतों के द्वारा होती थी. कह रहे ये जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है वो इन सब पे ऊपर, यानी कि इन सब से अच्छी है, बेहतर है हर फील्ड में. द इंटरनेट हैज़ फिल्ड द जियोग्राफिकल गैप्स विच अर्लियर हिंडर्ड फास्ट कम्युनिकेशन एंड अदर ह्यूमन इंटरेक्शन. कह रहे हैं जो हमारी ये इंटरनेट की फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम ईमेल के द्वारा या इंटरनेट पे कुछ भी आजकल हम काम करते हैं, वो कह रहे हैं जियोग्राफिकल गैप्स को फिल करती है. जियोग्राफिकल गैप्स का मतलब ये है कि हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो मैटर नहीं करती, चाहे वो हमारे शहर का गैप हो, चाहे सिटीज़ का गैप हो, चाहे कंट्रीज़ का गैप हो, तो वो हमें इस चीज़ का मैटर नहीं करती. जियोग्राफिकल गैप्स का मतलब होता है कि कौन कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही क्यों ना रहता हो, इस गैप को फिल कर देता है. हम बहुत जल्दी किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी के पास इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरेक्शन हम इंटरनेट के द्वारा दूर बैठे हुए लोगों के साथ भी आसानी से, जल्दी से कर सकते हैं. दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द ईमेल एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट. कह रहे ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली हमारा ईमेल के बारे में और दूसरे इंटरनेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है. अब हम सबसे पहले जानेंगे ईमेल क्या होता है. द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल की एक्सपेंडेड फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इंटरनेट इनेबल्ड डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. कह रहे हैं जो ईमेल होता है वो एक तरीका होता है कि हम लोगों के बीच में मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकें. एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको किया, आपने मुझे किया, आपने किसी और को किया, उसने किसी और को किया. इस तरीके से मैसेजेस को आगे इंसानों के बीच में जो हम आगे मैसेज पास करते जाते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हम डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के द्वारा, जैसे हमारे डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आजकल हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, उनमें हम इंटरनेट के द्वारा मैसेजेस सेंड करते हैं. हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें इंटरनेट के कनेक्शन के द्वारा हम मैसेजेस सेंड करते हैं. तो ये सब जो हम डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के द्वारा जो हम लोगों के बीच में मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं, ईमेल के द्वारा. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. कह रहा है ये बहुत तेज रास्ता है मैसेजेस को भेजने और प्राप्त करने का. सेंडिंग मतलब हमने किसी को मैसेज भेजा, रिसीव मतलब किसी ने हमें भेजा और हमने उस मैसेज को प्राप्त किया. यू कैन सेंड टेक्सचुअल मैसेजेस. कह रहे हैं आप टेक्सचुअल मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं.
टेक्सचुअल मतलब जिसमें हम सिर्फ मैसेज लिखकर भेजते हैं, और अटैच डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं, और अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स, ये किसी और तरह की जो फाइल्स हैं उन्हें भी, विच कैन बी डाउनलोडेड, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सेव्ड ऑन योर डेस्कटॉप, और अपने कंप्यूटर में आप उसे सेव कर सकते हैं। ईमेल हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। कह रहे हैं ईमेल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ये है हमारा ईमेल। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल के फ़ायदे क्या हैं। द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। ईमेल क्या है, हमारा सबसे तेज़ कम्युनिकेशन मीन्स है, यानी कि एक स्तोत्र है जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से बातचीत कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। इट सेव्स मनी, पेपर एंड टाइम, ये बचत करता है पैसे की, कागज़ की और समय की। पैसे, कागज़ और समय का मतलब क्या है, कागज़ हमें लिखकर किसी को भेजना नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, फटाफट साथ के साथ हमने यहाँ से मैसेज सेंड किया, दूसरे पर्सन के पास साथ के साथ रिसीव हो गया। तो इस तरीके से टाइम की, पेपर की और मनी की सेविंग, मतलब किसी को हम ट्रांसफ़र करवाएंगे, मतलब कोई हम लेटर भेजते हैं, कोरियर करवाते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसमें टाइम भी लगता है, पेपर पे लिख के देंगे, पेपर की भी वेस्टेज है, हम कोरियर के चार्जेस पे करेंगे तो मनी की भी वेस्टेज है। तो ये इंटरनेट ईमेल के यूजेस से क्या हो जाता है, उसका एडवांटेज क्या मिल जाता है हमें, कि ये पैसे की, कागज़ की और समय की बचत करता है। इट अलाउज द यूजर टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस लेवल। कह रहे हैं ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने कन्फर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जब उससे समय लगे वो मैसेजेस को रिसीव कर सकता है या उसे सेंड कर सकता है। यानी कि जब हमें समय लगा, हमने उसी समय को मैसेज को देखा, पढ़ा और उसको हमने रिप्लाई कर दिया। इट प्रोवाइड्स द स्पेस टू स्टोर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल मैसेजेस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। कह रहे हैं ये हमें स्पेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं या जो मैसेजेस हमने भेजे हैं उन्हें अगर हमें फ्यूचर में चाहिए हो, ओपन करना हो, तो हम आसानी से वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इतना स्पेस वो हमें प्रोवाइड करता है। द यूज़र कैन एडिट एंड डिलीट मैसेजेस एज पर हिज रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं यूज़र जो है वो मैसेजेस को अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकता है या डिलीट कर सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आर ईमेल। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा बाइट एंड हिस्ट्री पॉइंट। एक्स्ट्रा बाइट इज ईमेल मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड रीड बाय द रिसीवर वेन एवर दे एक्सेस द ईमेल अकाउंट ओवर द इंटरनेट। कह रहे हैं ईमेल मैसेजेस को यूज़र, यानी कि जो भी हम इंसान, वो तभी रीड या रिसीव कर पाएगा जब उसने अपना ईमेल अकाउंट इंटरनेट के ऊपर एक्सेस किया है, यानी कि ओपन किया है। हिस्ट्री टाइम। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टॉमिल्सन टू हिमसेल्फ इन 1971। कह रहा है पहला ईमेल जो भेजा गया था वो रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था और खुद को ही भेजा गया था। कब भेजा था? 1971 में। सो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ईमेल की फुल फॉर्म, ईमेल का मीनिंग, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ये सब यहाँ तक आपको टॉपिक रीड करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको लर्न करने हैं विद रिटन प्रैक्टिस। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल को आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, ईमेल का मीनिंग एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईमेल को आप लर्न करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।